गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ जीवन। 2 मिनट सुन लीजिए उनकी जीवनी में क्या लिखा है संक्षेप। जब गोस्वामी जी अपनी माता के गर्भ में आए तो पहली बात तो ये लिखी कि वो 12 महीने तक गर्भ में रहे। आमतौर पर बच्चे 9 महीने 9 दिन 10 दिन में हो जाते हैं, गोस्वामी जी 12 महीने रहे। इससे भी माता पिता के दिमाग में बहुत परेशानी थी। जब पैदा हुए तो 32 दांत इनके थे जो राक्षसों के होते हैं, यह भी अपशगुन था। अभुक्त मूल में पैदा हुए, गंडमूल जिसको बोलते हैं, और पिता इसका मुंह नहीं देखेगा 12 वर्ष तक, और नहीं तो सर्वनाश होगा। पिता ने मुख नहीं देखा और भेज दिया मायके पत्नी। घर में रहेगा तो मुंह दिख ही जाएगा ना भाई। और पत्नी लेकर के वहां पहुंची, यहां पिता समाप्त तो वहां मां समाप्त हो। देखो मैंने आपसे कहा ना कि अगर दुख आए तो ही विशेष कृपा होती है। ननिहाल में भी सब खत्म। मूल गोसाई चरित में लिखा है कि पार्वती अम्बा स्वयं आकर के भोजन कराती थी, एक नाय बुढ़िया का रूप नाय। और सारे समाज में यह प्रसिद्धि हो चुकी थी कि यह बालक भाग्यहीन है, जो इसको शरण देगा वो बर्बाद हो जाए। कोई अपने घर रखने को तैयार नहीं, फुटपाथ पर सोते हैं, अनाथों की तरह डोलते हैं। एक संत आ गए, आकृति देखकर लगा कि ये तो बालक कोई होनहार है। भाई हीरा धूल में भी पड़ा हो तो उसकी चमक कहां जाती है। उनका नाम था नरहरियानंद, उनके गुरु थे। बेटा कैसे घूम रहे हो? रो पड़े गोस्वामी जी। स्वामी जी मेरा कोई नहीं दुनिया, माता पिता भाई बंधु नाते सब समाप्त। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, मुझको कोई अपने घर में ठहरने नहीं देता, मुझको कोई रोटी नहीं देता। रो। संत ने कहा बेटा जिसे कोई सहारा न दे राम उसका सहायक बनता है, आओ मेरे साथ चलो। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आप ऐसी गलती न कीजिएगा, नहीं तो आपकी मंडली खत्म हो जाएगी। ये बहुत भाग्यहीन बालक है, इसमें बहुत पाप है। स्वामी जी ने कहा अगर इसमें पाप हैं तो मेरे राम पतित पावन हैं। बोलो सियावर। मेरे राम के नाम में बड़ी शक्ति है पापों को मिटाने। आओ बेटा तुम मेरे साथ चलो। देखो तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, केवल एक काम करना है, सुबह से शाम तक राम नामामृत पान करना है, राम नाम जप। बड़े खुश हुए गोस्वामी जी। कहते ना डूबते को तिनके का सहारा। अरे कहां डोल रहे थे और कहां सब कुछ आराम मिल जाए, और केवल जपना है राम। वो राम नाम जपते 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 महाराज जितने संत हुए ना आज तक, सबने नाम पर जोर दिया है। हरि का नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गणे। जिसने नाम प्रभु का जपा है, जिसने नाम की कमाई कमा ली है, वो लोक में और परलोक में सुखी रहता है। आप पैसा कमा करके लोक में भी सुखी नहीं रह सकते हो, परलोक की बात तो छोड़ दो। लेकिन जो नाम के सहारे जीते हैं वो लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहा करते हैं। इसलिए संपत्ति के साथ थोड़ा नाम की कमाई कमाना प्रारंभ करो, नाम रूपी धन संचित करो,
गोस्वामी जी ने लिखा है, रे जीव जौलो तू राम नाम न जपी है। रे जीव जौलो तू राम नाम न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तप। तू कहीं चला जा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। अगर जीवन में शांति चाहिए तो परमात्मा की शरण ले लो भैया। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसी जी जान विचार कहे सिया राम भजन बिन जीवो दुखारी। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। हरि का नाम जपो मन मेरे, रे मन प्रभु के नाम का सहारा दे। गोस्वामी जी ने राम का पावन नाम करोड़ों की संख्या में जप लिया, और कोई कार्य ही नहीं था, और नाम ने सारे दोषों को मिटा दिया। बुद्धि निर्मल हुई। 15 वर्षों तक इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया, और उसके बाद अपने गृह अपने गांव में आ गए राजापुर। एक ब्राह्मण ने कन्या की शादी कर दी, रत्नावली नाम था उनका। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम, और माता का नाम था हुलसी, और पत्नी का नाम था रत्नावली। इनका भी स्मरण करो, जिनके माध्यम से गोस्वामी जी आए और जिन्होंने संसार को एक बहुमूल्य रत्न दिया। तुलसीकृत रामायण के बारे में लिखा है कि मन कामना सिद्धि नर पावा, और जो यह कथा कपट तज गावा। जो रामायण गाएंगे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो गा न सके वो बोले कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, तो भाव सागर गोपद इव तरही। अगर कह नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, वो भाव बारिठ गोपद इव तरही। लिखा है कि जिस व्यक्ति ने विश्वास किया है रामायण पर, रामायण की प्रत्येक चौपाई मंत्र है, मंत्र है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नरो, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। जिन्होंने भगवत कथा विश्वास के साथ श्रवण की है, उनकी हर कामना पूर्ण हुई। उन्हें प्रभु की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, जिससे मानव जीवन सफल हो जाएगा। गोस्वामी जी को पत्नी का प्यार मिला। एक बार तो गोस्वामी जी पत्नी के प्यार में डूब गए। वे 24 घंटे अपनी पत्नी के ही समीप रहते हैं। बहुत मजबूरी में ही कहीं जाते हैं, क्योंकि बचपन से आज तक तो प्यार मिला ही नहीं था। अगर कभी पत्नी को लेने उनका भाई आया है तो बहाना करके लौटा देते थे, और रत्नावली से आंसू भर के कहते थे गोस्वामी जी कि मुझे दुनिया में प्यार नहीं मिला था, ये पहली बार प्यार मिला है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। एक दिन तुलसीदास जी कहीं गए थे कि उनके भाई आए, घर में कोई बीमार था। रत्नावली जी ये कहकर चली गईं कि मैं प्रातःकाल आ जाऊंगी, पड़ोसियों को ऐसा संदेश देकर। और गोस्वामी जी जब लौटकर आए रात्रि में, पत्नी को नहीं पाया। पड़ोसियों ने बताया कि प्रातःकाल ही वापिस आ जाएंगे, पर वे रात भर का वियोग नहीं सह सके। प्यार बड़ा विलक्षण होता है दुनिया में। एक एक मिनट भी वर्षों जैसे मालूम होते हैं वियोग के।
भयानक वर्षा हो रही है, आंधी और तूफान, बिजली कड़क रही है, अंधेरी रात और बीच में यमुना। गोस्वामी जी अपने को रात भर रोक नहीं पाए, उसी समय चल पड़े। पत्नी से मिलने के लिए उस समय चल पड़े। रास्ते में कीचड़ है, सांप बिच्छू, रात्रि के जानवर। वृंदावन बिहारी लाल की सीताराम 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 सीता। वर्षा, आंधी और तूफान को पार करते जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो बाढ़ भयानक थी। एक मुर्दा बैठा हुआ जा रहा था, सड़ा, उसको लकड़ी समझ के पकड़ा और पार हो। और किंवदंतियां हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो एक सर्प लटक रहा था, उसको उन्होंने रस्सी समझ ली और उसको पकड़ के चढ़ गए। कंचन और कामनी का आकर्षण इतना भयानक है कि व्यक्ति अपने को भूल जाता है। सर्प रस्सी समझ में आई और सड़ा हुआ मुर्दा लकड़ी समझ में। और जब रत्नावली ने देखा भीगे हुए, ठंड से कांपते तुलसी सामने खड़े, कैसे पधार गया? देवी तुम्हारा प्यार खींच लाया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। उस समय रत्नावली ने जो कुछ कहा वो रत्नावली के शब्द नहीं थे, रत्नावली के मुख से मानो हनुमान जी बोल गए, बोलो सियावर पवन सुत हनु। पत्नी को तो चाहिए था, बहुत प्यार करती, मेरे लिए इतना बड़ा साहस। लेकिन पत्नी ने क्या कहा कि धिक धिक ऐसे प्यार को। बात पर ध्यान दें आप लोग। धिक धिक ऐसे प्यार को, अरे कहा कहूं मैं नाथ, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ। अस्थि चर्ममय देह ममो, अस्थि चर्ममय देह ममो, यासो जितनी पीर। और जो होती रघुनाथ सो, तो न परत भव भी। इस हाड़ मांस के पुतले से आपने जितना प्यार किया गोसाई जी, अगर इतना प्यार प्रभु राम से कर लेते तो आवागमन का चक्र मिट जाता। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। सड़ी हुई लाश दिखाई उसने, ये सुंदर लगने वाला, कभी सुंदर लगने वाला ये पुरुष आज कितना भयानक दिख रहा है, जिसको पकड़ के बह के आए चलना। अंत में यही तो शरीर की स्थिति है। भागवत में लिखा है कि शरीर की अंत में 3 में से कोई एक स्थिति होती है। क्रमि बिट भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर। शरीर छूटने के बाद अगर इसको जलाया न गया, दफनाया न गया, तो जानवर खाएंगे और दूसरे दिन विष्ठा बन जाएगा। ये हमारा आपका शरीर छूटने के बाद जानवर खा जाए तो दूसरे दिन विष्ठा, और दफना दिए जाए तो कीड़े बिलबिलाएंगे, कीड़े कीड़े होंगे, और जला दिया गया तो थोड़ी सी भस्मी राख बन जाए। 3 ही तो शरीर की स्थितियां हैं। आज क्रीम पाउडर लगा लगा के तुम कितनी सुंदर बन जाओ, लेकिन आत्मा निकलने के बाद तो इसको कीड़े, भस्मी या मैला बनना है। इससे इतना ज्यादा प्यार न करो। प्यार करना है तो परमात्मा से। तुलसीदास के आंसू निकल पड़े, उनका रोम रोम खड़ा हो गया। ये मेरी पत्नी के शब्द नहीं हैं, ये मेरे प्रभु ही मुझको सावधान कर रहे हैं। बस वही प्रणाम किया।
मानसिक रूप से पत्नी को प्रणाम किया और वापिस लौट पड़े, ये कहते हुए, रत्नावली तुमने मुझे जगा दिया। बड़ा भाग्यवान वो पुरुष है जिसकी पत्नी पति को सावधान करती रहती। अब मैं राम के लिए रोऊंगा, जैसा तेरे लिए रोया अब राम के लिए रोऊंगा। प्रयाग में आके कपड़े उतार दिए, लंगोटी लगाई और संन्यास ले ले, त्याग। अब बड़ी लंबी कहानी है। काशी में वो रामायण की कथा सुनाने लगते हैं। पहले बाहर लोग लैट्रिन जाते थे, उनका पात्र बड़ा था जिसमें जल लेके जाया करते थे। कुछ जल बचता था बाद में तो एक पेड़ पर डाल देते थे। उसमें एक प्रेत रहता था। प्रेत को उच्छिष्ट भोजन ही मिलता है, जूठा। शुद्ध पवित्र पानी नहीं पी सकता, शुद्ध पवित्र प्रेत भोजन नहीं कर सकता। वो नित्य जल पाकर के प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी, आपने मुझे जल देकर तृप्त किया, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। गोस्वामी जी ने कहा, बस एक ही लालसा है, प्रभु राम का दर्शन करा दिया जाए। प्रेत ने कहा कि अगर मैं करा सकता तो क्या प्रेत बन के रहता, मैं मुक्त न हो गया होता। धन संपत्ति औलाद चाहो तो मैं दे सकता। उन्होंने कहा, इसकी लालसा नहीं। एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसी। तो आपकी रामायण में हनुमान जी आते हैं कोढ़ी का रूप बनाकर और जूतों के पास बैठे रहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। उनके चरण पकड़ लेना, आपको राम का दर्शन। और जब गोसाई जी ने चरण पकड़े तो पहले तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं छोड़ा तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो गोसाई जी, क्या चाहिए? बड़ी अच्छी कथा सुनाते हो तुम तो, हम बहुत दिनों से सुन रहे थे। कथा सुनी है तो दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना। हनुमान जी ने कहा, बोलो क्या चाहिए? बोल, बस जिनके बन के आप रह रहे हो प्रभु, बस उनके दर्शन करा दो एक बार। एक लालसा है। हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट चलिए, वहां दर्शन होगा। परम पावन भूमि है चित्रकूट। गोस्वामी जी गए हैं और भगवान राम लक्ष्मण घोड़े पर सवार धनुष बाण धारण किए जा रहे थे। अरे ये तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, किसके बेटे हैं? भाग्यशाली होगा वो राजा जिसके ये पुत्र होंगे। वे राम थे, लक्ष्मण थे। हनुमान जी ने आके पूछा, दर्शन हुआ? बोले, अभी कहाँ? बोले, घोड़े पर सवार कोई निकले थे? बोले, बड़े सुंदर दो राजकुमार थे। बोले, वही राम और लक्ष्मण थे। बहुत रोए, मैं भाग्यहीन था, एक अवसर और था। अच्छी बात है, प्रयास। मौनी अमावस्या माघ की मेला लगता है वहां। गोस्वामी जी मंदाकिनी स्नान करके चंदन घिस रहे हैं, आंखें बंद हैं, आंसू भरे हुए हैं। बस यही था कि प्रभु एक बार, सिर्फ एक बार कृपा कर दो राम। इस समय पर मैं अनाथ हूं, आपके लिए मैंने दुनिया छोड़ दी है, तो एक बार तो सहारा दे दो। मुझे कैसे पता लगे कि मेरे राम ने मुझे स्वीकार कर लिया है? नहीं, इतने में मीठी आवाज आई, बाबा चंदन। गोस्वामी जी ने कटोरी सरका दी। उनको क्या पता चंदन मांगने वाला कौन? प्रभु चंदन लगा रहे। हनुमान जी ने सोचा फिर चूका जा रहा है बाबा, देख अब पछताएगा बाद में। तब तोता बन के बोले, चित्रकूट के घाट में
अरे भाई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। रघुवीर बस इतना सुनते ही आंख खुल गई, भगवान राम का दिव्य दर्शन हुआ। साष्टांग चरणों में प्रणाम भगवान का। भगवान का वरद हस्त सिर पर पहुंचा। गोस्वामी जी का सहजीवन धन्य धन्य हुआ। नहीं, जैसे बहुत प्यासे को शीतल जल मिल जाए, जैसे नेत्रहीन को नेत्र मिल जाए, बंध्या स्त्री को जैसे पुत्र प्राप्त हो जाए, जन्म के दरिद्र को जैसे पारस मणि मिल जाए, इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा आनंद आज गोस्वामी जी को भगवत दर्शन से हुआ। जीवन धन्य धन्य कृतकृत्य हो गया। भगवान ने आदेश दिया, यही कहते हुए गोस्वामी जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं पहले दुखी बनाता हूं। अपनाना था इसीलिए दुखी बनाया था। आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, आप रामायण की रचना करें। काशी जाइए, भगवान शंकर का सहारा लीजिए। बोलिए शंकर भगवान, उमापति महा। भगवान शंकर ज्ञान के दाता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वे जगत गुरु। काशी आ गए, बस 2 मिनट में बात कह के आगे रामायण की बात चलती है। संस्कृत में रामायण लिखने लगे। यहां एक बात और ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। गोस्वामी जी का जन्म हुआ है संवत 1554 में, है ना, और रामायण लिखनी प्रारंभ की है 1631 में। माने 78 वर्ष की अवस्था तक गोसाई जी कुछ नहीं लिख सके। 78 वर्ष की अवस्था में कवित्व शक्ति जागृत होती है, और 3 वर्ष तक लिखता ही रहे, और उसके बाद फिर कुछ नहीं लिख पाए। यह बात ध्यान। वैसे गोस्वामी जी 126 वर्ष रहे हैं पूर्ण। 1554 और 1680, 126। 78 वर्ष की अवस्था में लेखनी चली। अगर वो चलती रहती 126 वर्ष तक तो कितने ग्रंथ न लिख गए होते। ये समझना है। इसका मतलब है कि वो जो 3-4 वर्ष का समय था तुलसीदास का, वो तुलसी नहीं थे। वो तुलसी के अंदर हनुमान जी, राम जी, शंकर जी बैठ करके कलम चलवा रहे थे। वो कार्य पूरा किया बस। इसको आवेशावतार कहते हैं। जैसे लोहे में गर्मी भर जाती है तवा में, और दिखाई नहीं देती, छुओ तो गर्म, और अलग रख दो तो फिर धीरे से वो गर्मी शांत हो जाती है। इसी तरह कभी कभी किसी महापुरुष में भगवत तत्व का, भगवत स्वरूप का आवेश होता है। वो दिखाई नहीं देता, प्रवेश हो जाता है, और उस प्रवेश काल में वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं और चले। इस तरह से वो संस्कृत में लिखते हैं, लुप्त हो जाते हैं। फिर भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा कि हिंदी में लिखो, क्योंकि कलयुग में लोग संस्कृत से अनभिज्ञ होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी हिंदी की रामायण की कीमत कौन करे, कदर क्या हो, सम्मान क्या हो। भगवान शंकर ने कहा हमारा आशीर्वाद है, हुई है सम साम ऋचा सफला। जैसे साम वेद की ऋचाएं गाई जाती हैं, इसी तरह घर घर आपकी रामायण गाई जाएगी, और जो गाएंगे उनकी कामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। हमारा आशीर्वाद है। तब हिंदी में रामायण की रचना पूर्ण की, और पूर्ण करने के बाद फिर बड़ा विरोध हुआ है। 1 मिनट समझ। काशी के पंडितों ने इसका बहुत विरोध किया, और तुलसीदास जी का कहना यह था कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, अरे कवित विवेक एक नहीं मोरे, कि सत्य कहो लिखी कागज कोरे।
इस शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। ये तो भगवान शंकर की कृपा से कुछ निकला है। अच्छा, तो भगवान शंकर की कृपा से हुआ तो भगवान शंकर साक्षी दे दें तो कहते हैं विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रामायण, फिर पुराण, फिर धर्मशास्त्र, फिर दर्शन शास्त्र, वेद रखे गए। और रात्रि भर संकीर्तन हुआ। प्रातः काल जब वो दरवाजा खोला गया तो रामायण सबके ऊपर रखी थी और लिखा था सत्यम शिवम। कहते हैं एक व्यक्ति समाप्त हो चुका था, वो जा रहा, ले जाया जा रहा था। उसकी पत्नी ने आकर के प्रणाम किया, गोस्वामी जी के मुख से निकल गया सौभाग्यवती। रोई, महाराज मेरा तो पति जा रहा है श्मशान। उन्होंने कहा नहीं, अचानक निकला है तो पूर्ण होगा। उसको नीचे रखाया और भगवान राम का नाम लेकर के जल छोड़ा, जय श्री राम। अगर प्रभु आपके द्वारा आशीर्वाद दिलाया गया तो आप जानो। जैसे जल छोड़ा वो उठ करके बैठ गया और बहुत दिनों तक जीवित रहा। उसका जीवन धन्य धन्य। पंडितों ने भेजा काशी में गोस्वामी की रामायण लेकर गंगा में बहा दो। जल्लादों को पैसा दिया, गोस्वामी को मार दो और पुस्तक बहा दो। पैसे लेकर के जल्लाद रात्रि में गए मारने के लिए। विचित्र घटना थी। घास की झोपड़ी थी, अंदर गोसाई जी सो रहे थे। पैसे का लालच बड़े बड़े पाप करा देता है महाराज। लेकिन आश्चर्य हुआ कि जब वो पहुंचे जल्लाद तो देखा कुटिया के दोनों तरफ दो बालक खड़े हैं दरवाजे के पास, धनुष बाण हाथ में, और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। डर करके भाग। लेकिन प्रातः काल आकर के उन्होंने कहा, गोसाई जी रात्रि में हम आपको मारने आए थे, पर आपके दो शिष्यों का दर्शन ऐसा हुआ कि हमारी बुद्धि बदल गई, हम डर के भाग तो गए। आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, पर उनका दर्शन तो एक बार करा दो, वो आपके कितने सुंदर शिष्य हैं। उन्होंने कहा भैया मेरे तो कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई पहरेदार नहीं, हो सकता है मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण ही मेरी रक्षा के लिए आ गए। कुटिया उजाड़ दी तुलसी ने और अपनी रामायण टोडरमल उनके भक्त थे, उनके यहां रख करके यात्रा में निकल। और अंत में संवत 1680 में काशी में ही गंगा के किनारे भगवान राम का नाम लेते लेते तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को वो प्रकट हुए थे और श्रावण शुक्ला तीज को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्या 126 वर्ष की पूर्ण आयु। तो रामायण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। काली में कामधेनु रामायण, जैसे कामधेनु गाय सेवा करके जो मांगो मिलेगा, कल्प वृक्ष से जो मांगो मिलेगा, चिंतामणि पारस मिल जाए तो धन ही धन हो जाए। इसी तरह रामायण का पाठ कीजिए, रामायण की कथा सुनिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा जो नित्य रामायण का पाठ करते हैं और वे बहुत सुखी रहे। उन्हें हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती रही। सौभाग्य से कार्यक्रम यहाँ आयोजित